मुस्कान इंडिया टीवी पर वक्त है सुपरफास्ट 200 का। 20 मिनट में देखिए 200 खबरें। देश दुनिया राज्य मेट्रो के अलावा खेल बाजार सिनेमा से जुड़ी बड़ी खबरें। यूपी में बलिया के फेफना में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में भिड़ंत, करीब दर्जन भर लोग घायल। दलितों ने वोट नहीं देने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया मारपीट का आरोप, सवर्णों का आरोपों से इनकार। यूपी के गोंडा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर गोलाबारी, बम और पत्थर भी चले। झड़प में ग्राम प्रधान दीपू यादव समेत 2 लोग घायल। सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लगाया मारपीट तोड़फोड़ का आरोप। अन्ना हजारे ने ईवीएम पर खारिज की केजरीवाल की आशंका, बैलेट पेपर इस्तेमाल को समय की बर्बादी बताया। अन्ना ने कहा आगे बढ़े पीछे नहीं, ईवीएम के साथ टोटलाइजर मशीन्स के इस्तेमाल की सलाह। केजरीवाल और मायावती ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल, यूपी और पंजाब चुनाव में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा पंजाब के नतीजों पर यकीन नहीं, हमारे 20 से 25% वोट बीजेपी अकाली दल को हुए ट्रांसफर। केजरीवाल बोले अकाली दल को हराने के लिए था चुनाव, फिर भी कैसे मिले 30% वोट। केजरीवाल ने कई बूथों के गिनाए नाम, कहा आपके वॉलंटियर्स की संख्या से भी मिले कम वोट। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों की जांच करने को कहा, पार्टी लिखेगी चिट्ठी। केजरीवाल की चुनाव आयोग को सलाह, पंजाब में 32 केंद्रों पर लगे वीवीपैट की स्लिप की गिनती हो। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ा, हताशा में लगा रहे हैं आरोप। हरसिमरत कौर ने कहा बाहर से आकर हमारे घर में डेरा लगाना चाहती थी आप, जनता ने किया बाहर। मायावती ने ईवीएम के मुद्दे पर कोर्ट में जाने का किया ऐलान, पार्टी पूरे देश में करेगी आंदोलन। बीएसपी हर महीने की 11 तारीख को काला दिवस मनाएगी, बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। मायावती ने कहा यूपी में बेईमानी वाली जीत, बीजेपी नेताओं के चेहरे पर नहीं है रौनक। मायावती ने कहा गोवा और मणिपुर छोटे राज्य, पंजाब में अकाली दल से बीजेपी का नहीं था अच्छा तालमेल। बीएसपी संस्थापक आशीराम की जयंती आज, मायावती ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री वेंकैया ने पूछा सवाल, चुनाव जीतने पर क्यों नहीं नजर आई ईवीएम की खामी। गोवा कांग्रेस के विधायकों ने दिग्विजय के खिलाफ की खुली बगावत, राहुल से की शिकायत। विश्वजीत राणे ने कहा गोवा में कांग्रेस ने की देरी, प्रक्रिया पहले शुरू करनी चाहिए थी। कांग्रेस की विधायक जेनिफर मोन्सरात का आरोप, दिग्विजय ठीक से नहीं संभाल पाए हालात। मोन्सरात ने कहा गोवा के सभी 17 कांग्रेस विधायकों में नाराजगी, सबसे बड़ी पार्टी होने पर भी नहीं बना पाए सरकार। कांग्रेस के कई विधायकों के पर्रिकर के संपर्क में होने की खबर, कांग्रेस विधायक निकलत हरदनकर ने नहीं किया इनकार। विधायकों की नाराजगी के कारण आज गोवा कांग्रेस दफ्तर नहीं पहुंचे दिग्विजय, विधायकों की बैठक से रहे दूर। दिग्विजय ने कांग्रेस विधायक राणे से पूछा सवाल, एक होटल में पर्रिकर के साथियों थे मौजूद। सिद्धार्थ कुनकालीनेकर बने गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, कल विश्वास मत के दौरान करेंगे सदन का संचालन। शिवराज को रक्षा मंत्री बनाए जाने की खबरों को प्रवक्ता मंत्री ने किया खारिज, कहा अगला चुनाव शिवराज के नेतृत्व में लड़ेगी पार्टी। शिवसेना ने गोवा में सरकार बनाने पर बीजेपी पर बोला हमला, लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। सामना ने कहा 3 राज्यों में जनादेश, बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक पंडित चर्चा को तैयार नहीं। पंजाब में सिद्धू के मंत्री बनने को लेकर सस्पेंस जारी, कल सीएम पद की शपथ लेंगे अमरिंदर सिंह। सूत्रों का दावा, अमरिंदर ने राहुल से मुलाकात में सिद्धू को डिप्टी सीएम पद देने से किया इनकार, अपने पास रखेंगे गृह मंत्रालय। राजबब्बर ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की, चुनाव में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी। राजबब्बर ने कहा मैं उम्मीदों पर नहीं उतर पाया खरा, सौंपी गई जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ, एनपीपी के जयकुमार बने डिप्टी सीएम। मणिपुर में पहली बार बनी बीजेपी सरकार, कुल 8 मंत्रियों ने ली शपथ। शपथ लेने से पहले वीरेन ने इम्फाल में किया रोड शो, एयरपोर्ट से राजभवन तक गए। शपथ लेने के बाद वीरेंद्र सिंह ने शुरू किया कामकाज, मुख्यमंत्री दफ्तर में संभाला कामकाज। मणिपुर शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाया अमित शाह और वेंकैया, इंजन में खराबी के बाद विमान लौटा। इबोबी सिंह ने कहा कांग्रेस मणिपुर में निभाएगी विपक्ष का रोल, कांग्रेस विधायक के बीजेपी से मिलने को बताया शर्मनाक। यूपी में सरकार बदलने के बाद गायत्री प्रजापति गिरफ्तार, पॉक्सो कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा। पुलिस ने प्रजापति को लखनऊ के आशियाना नगर से पकड़ा, प्रजापति का दावा सरेंडर करने जा रहा था। पुलिस पहले गायत्री को लेकर महंगी गाड़ी में लेकर गई, खबर चलने के बाद पुलिस गाड़ी में बिठाया। प्रजापति ने खुद को बताया बेकसूर, कहा नार्को टेस्ट से होगा दूध का दूध, पानी का पानी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का आरोप, उत्तर प्रदेश के दुराचारियों को संरक्षण देते थे अखिलेश, नई सरकार में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं। यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा अभी तक पकड़ से बाहर था प्रजापति, शपथ से पहले हुई गिरफ्तारी। रामगोपाल यादव ने कहा प्रजापति को एसपी ने नहीं दिया संरक्षण, मीडिया हाइप पर उठाए सवाल। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार लोकसभा पहुंचे पीएम, बीजेपी सांसदों ने हर हर मोदी से किया स्वागत। मोदी के सदन में आते ही बीजेपी के सभी सांसद खड़े हुए, मेज थपथपाकर किया स्वागत। बीजेपी सांसदों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय के नारे लगाए, संसद में 10 मिनट तक रहे पीएम। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत की विदेशों में भी गूंज, फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने पीएम मोदी को दी बधाई। कतर के अमीर ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। पाकिस्तानी एक स्कूली छात्रा ने भी पीएम को यूपी की जीत पर बधाई दी, अब शांति के लिए काम करने को कहा। अकीदत नवीद ने लिखा आपने यूपी के लोगों का दिल जीता, अब भारत और पाकिस्तान के लोगों का दिल जीतने को कहा। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार लोकसभा पहुंची सुषमा स्वराज,
सांसदों ने मेज थपथपाकर किया स्वागत। अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते हमले पर सुषमा स्वराज ने लोकसभा में दिया बयान, कहा अमेरिका के सामने उठाया मुद्दा। यूपी के सीएम की रेस में होने के सवाल पर भड़के राजनाथ सिंह, सवाल को बताया फालतू। यूपी के सीएम की रेस में बताए जा रहे थे राजनाथ, इनकार करने वाले सवाल पर हिलाया सिर। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए पूजा पाठ पर उतरे समर्थक, वाराणसी में किया यज्ञ। गोवा और मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस का भारी हंगामा, नहीं हो सका कोई कामकाज। राज्यसभा में कांग्रेस का आरोप, केंद्र के आदेश पर काम कर रहे हैं दोनों राज्यों के राज्यपाल। आनंद शर्मा ने गिनाए सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले, किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राज्यपाल सबसे बड़े दल को बुलाने को मजबूर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलाया हाथ, 2 लोकसभा उपचुनाव में एक उम्मीदवार उतारेंगे। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से लड़ेंगे लोकसभा उपचुनाव, अनंतनाग सीट पर कांग्रेस के जीए मीर मैदान में उतरेंगे। बिहार में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद के बयान पर महागठबंधन में भूचाल, जेडीयू नेता श्याम रजक ने कार्रवाई की मांग की। रघुवंश ने जेडीयू का धूल झाड़ने की दी थी धमकी, तेजस्वी के ने अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह दी। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे से मिले, पीएम से मिलकर हल निकालने के लिए कहा। शिवाजी जयंती पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले बीएमसी में भगवा फहराया, अब लाल किले की बारी। मुंबई एयरपोर्ट के पास शिवाजी जयंती समारोह में पहुंचे थे उद्धव, बोले मुंबईकर का भविष्य शिवसेना के हाथों में सुरक्षित। कांग्रेस नेता खड़गे का संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनना तय, केवी थॉमस की जगह लेंगे। अब देश की आज की बड़ी खबरें। जोधपुर के बाद कोल्हापुर में संजय लीला भंसाली के पद्मावती सेट पर हमला, लोगों ने आग लगाई। लोगों ने सेट पर पेट्रोल से भरे बोतल भी फेंके, फिल्म के कलाकारों के कपड़ों को जलाया। कोल्हापुर के फनालगढ़ के मसाई पठार पर चल रही थी शूटिंग, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। सिंगर नाहिदा आफरीन के खिलाफ असम के 46 मौलाना ने जारी किया फतवा, कब्रिस्तान और मस्जिद के नजदीक कार्यक्रम का आरोप। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कार्यक्रम को शरीयत के खिलाफ बताया, गाने पर रोक की मांग की। सिंगर आफरीन ने मौलानाओं के फतवे को खारिज किया, कहा जारी रखूंगी संगीत। नाहिदा के खिलाफ फतवे को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया गलत, मौलाना राशिद ने वापस लेने की मांग की। ऑल इंडिया शिया महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने फतवे का किया विरोध, अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने लड़कियों को पीछे ले जाने वाला बताया। नाहिद के समर्थन में आगे आए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा नाहिद को गाने का पूरा अधिकार। राजस्थान के बाड़मेर में सुखोई 30 विमान दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बची पायलट की जान। सुखोई गिरने से कुंडला इलाके में 3 कच्चे मकानों में लगी आग, जान माल का नुकसान नहीं। सुखोई 30 के मलबे की चपेट में आने से 3 ग्रामीण मामूली रूप से जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में एयरफोर्स का चेतक हेलीकॉप्टर क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित। इंजन में खराबी के कारण उड़ान भरने के चंद मिनट के भीतर हुआ क्रैश, हेलीकॉप्टर खेत में लैंडिंग के वक्त हादसा। प्रवर्तन निदेशालय ने गिलानी और यासिर मलिक को भेजा सुमन, फेमा उल्लंघन मामले में पेशी का आदेश। एनआईए ने लखनऊ एनकाउंटर की शुरू की जांच, एटीएस आईजी ने सौंपे एनकाउंटर से जुड़े कागजात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। आतंकियों की गोलीबारी में पुलिस का एक जवान घायल, कालारूस गांव में सर्च ऑपरेशन जारी। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर ने जारी किया नया वीडियो, जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया काफिर। हिजबुल कमांडर ने इस्लाम के नाम पर पत्थरबाजों को की भड़काने की कोशिश, कहा इस्लाम के लिए उठाएं पत्थर। महबूबा ने फिर उठाया जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से अफवाह हटाने का मुद्दा, असर देखने को कहा। दिल्ली में आतंकवाद पर सेमिनार में बोली महबूबा, आतंकियों को जवाब देने के लिए शांति को जगह जरूर। महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान के साथ संबंध फिर से सामान्य होने का भरोसा, बोली आगे ले जाएंगे बातचीत। पठानकोट एयरबेस में संदिग्ध की तलाश में दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, 500 जवान शामिल हुए। जेडीयू छात्र सुसाइड मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा लगाई। राज्यसभा में उठा जेएनयू छात्र मुथु कृष्णन का मुद्दा, कई पार्टी के सांसदों ने मौत की जांच की मांग की। रामगोपाल यादव ने जेएनयू में दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, एचआरडी मंत्री से मांगा जवाब। निर्मला सीतारमण ने जेएनयू छात्र मौत मामले में दिया जवाब, बोली परिवार से मुलाकात के बाद बहनों को नौकरी देने पर विचार। दिल्ली में एसवाईएल मुद्दे पर इंटरनेशनल लोकदल का हल्ला बोल, जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, तितर बितर करने के लिए किया लाठीचार्ज। उपचुनाव में तमिलनाडु की आरके नगर सीट से लड़ेंगे आईएडीएमके के दिनाकरण, जयललिता के निधन से सीट खाली। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम चुनाव आयोग से मिले, महासचिव पद पर शशिकला की नियुक्ति को बताया अवैध। पनीर सेल्वम ने आईएडीएमके के 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह पर पेश किया दावा, खुद के गुट को असली एआईएडीएमके बताया। जस्टिस राजेंद्र मेनन बने पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। अम्मा कैंटीन की तर्ज पर कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में शुरू किया नमा कैंटीन, 5 रुपए में ब्रेकफास्ट और 10 रुपए में मिलेगा लंच डिनर। अब खबरें मेट्रो की। मुंबई एयरपोर्ट पर एआईयू को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ 80 लाख का सोना, कीसर और हीरा जब्त। 7 अलग अलग यात्रियों से हुई बरामदगी, तस्करी के सामान के साथ कोलंबो, दुबई, मस्कट से पहुंचे सभी यात्री। मुंबई में ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार की मौके पर मौत।
तेलुगु एक्ट्रेस जया सुधा के पति नितिन कपूर ने की खुदकुशी। मुंबई में बहन के घर से छठी मंजिल से लगाई छलांग। घायल नितिन कपूर की अस्पताल में मौत, काफी समय से डिप्रेशन में थे। और अब खबर राज्यों से। कानपुर के शिवराजपुर में कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग धराशायी, 2 की मौत। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव के बाद हुआ धमाका, 10 से ज्यादा मजदूर फंसे थे। दक्षिण गोवा में समुद्र तट पर ब्रिटिश महिला का मिला शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने महिला से रेप की जताई आशंका, धारदार हथियार से चेहरे पर हुआ हमला। भोपाल में ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने पाया काबू। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है ब्रेड फैक्ट्री, फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बुलंदशहर में दलितों की लाठी सरियों से जमकर हुई पिटाई, दबंगों ने शराब के नशे में दिखाए दबंगई। मामूली बात पर कहासुनी के बाद दलित को दी भद्दी गालियां, विरोध करने पर हाथापाई की। नागपुर में मध्य प्रदेश से आए चोरों का आतंक, 4 मोबाइल दुकान से 10 लाख का माल साफ किया। नैनो कार से पहुंचे थे सभी चोर, 2 जगह लगे सीसीटीवी में दिखी एक ही नंबर की नैनो कार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 11.5 किलो सोना, जब्त, बाजार में कीमत करीब 3.42 करोड़। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर एक लावारिस ब्रीफकेस से हड़कंप, विमानों की आवाजाही रोककर हुई छानबीन। पंचकुला में कॉर्पोरेटर के बेटे ने किया कत्ल, मैच विवाद में 26 साल के लड़के को बेरहमी से मारा। हत्या के बाद सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन, महिला काउंसिलर कुलजीत बड़ाइच का बेटा है आरोपी। भिवंडी में एक लड़की को प्रपोज करने के चक्कर में ड्रामा, युवक ने बीच सड़क पर लगाया जाम। प्यार का इजहार करने के लिए जबरदस्ती रोका ट्रैफिक, लड़की से प्यार स्वीकार करने के लिए करता रहा मिन्नत। और अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया के दमिश्क में जुडिशियल बिल्डिंग में आत्मघाती हमला, 25 लोगों की मौत, कई जख्मी। हमलावर ने हमीदिया बाजार को बनाया निशाना, आज सीरिया जंग के 7 साल हुए पूरे। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भीषण गोलीबारी, सेना और विद्रोही एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। त्रिपोली के कई इलाकों में आसमान में उठता दिखा धुआं, कई चश्मदीदों ने बयां की दर्द की दास्तां। मोसुल में आईएस और सेना के बीच भिड़ंत जारी, अब तक कई अहम सरकारी ठिकानों पर किया कब्जा। पाकिस्तान गिलगिट और बाल्टिस्तान को घोषित कर सकता है अपना 5वां राज्य, पाकिस्तान के मंत्री रियाज हुसैन पीरज़ादा ने किया ऐलान। पाकिस्तान में 19 साल बाद फिर से जनगणना शुरू, 15 मई तक 2 चरणों में पूरा होगा अभियान। ट्रंप प्रशासन में शामिल हुई भारतीय मूल की अमेरिकी सीमा वर्मा स्वास्थ्य सेवा एजेंसी के प्रमुख के तौर पर शपथ ली। अमेरिका में बर्फबारी का कहर जारी, शिकागो में 500 उड़ानें रद्द। शिकागो में रास्तों पर जमी 10 सेंटीमीटर तक की बर्फ, वाहनों की आवाजाही पर असर। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में तूफान का कहर, तेज बारिश के साथ बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। वेलकम बैक, अब देखिए खबरें खेल की। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से रांची में तीसरा टेस्ट, 4 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। रांची पिच पर टिकी सबकी निगाहें, मैच रेफरी ने बेंगलुरु विकेट को ऑफिस से खराब बताया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ ने कोहली के आरोपों को बताया बकवास, चीटिंग के आरोप खारिज किए। कोहली ने स्मिथ पर बार बार चीटिंग का आरोप लगाया था, स्मिथ ने कहा कोहली का बयान गलत। स्टीव स्मिथ के साथ डीआरएस विवाद को खत्म करने के लिए मूड में कप्तान कोहली, बोले तीसरे टेस्ट पर ध्यान। आईसीसी ने बेंगलुरु पिच पर उठाए सवाल, मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने पिच को ऑफिस से खराब बताया। शशांक मनोहर का आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा, केवल 8 महीने पद पर रहे। सूत्रों का दावा, आईसीसी के प्रस्ताव के खिलाफ बीसीसीआई की मजबूत लामबंदी के कारण छोड़ा पद। दिनेश चांदीमल ने कोलंबो टेस्ट में जमाया शतक, पहले दिन श्रीलंका का स्कोर 7 विकेट पर 238 रन। अपना 100वां टेस्ट खेल रहा बांग्लादेश, मुस्तफिजुर और मेहंदी हसन ने झटके 2 विकेट। न्यूजीलैंड को झटका, चोट की वजह से ट्रेंट बोल्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से हुए बाहर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 के लिए पाक टीम घोषित, कामरान अकमल और अहमद शहजाद को मिली जगह। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया क्लब में क्रिकेट मैच के दौरान भिड़े खिलाड़ी आउट होने पर बैट्समैन ने बॉलर को धक्का देकर गिराया। कोहली से आगे निकले अफगानिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद, T20 में विराट से बनाए ज्यादा रन। अब देखिए बाजार की खबरें। बाजार में 45 अंकों की गिरावट, 29,398 पर बंद हुआ सेंसेक्स। चालू वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाही में एनपीएस की बढ़ोतरी दर में कमी आई, वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। चीनी प्रधानमंत्री ली केयांग जीडीपी दर 6.5% करने का किया बचाव, बोले पिछले साल से बेहतर होगी अर्थव्यवस्था। फरवरी में 17.48% बढ़ा निर्यात, आयात में भी 21.76% का इजाफा। फरवरी में सोने का आयात बढ़कर 3.48 अरब डॉलर का हुआ, पिछले साल 1.4 अरब डॉलर का आंकड़ा था। हार्ले डेविडसन ने उतारी रेसिंग बाइक स्ट्रीट रॉड, दिल्ली के शोरूम में कीमत 5.86 लाख। अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। दिल्ली के मैडम तुसाद में लगेगा सिंगर श्रेया घोषाल का वैक्स स्टैचू, पहली सिंगर बनी। गुलशन कुमार पर बायोपिक मुगल बनाने का ऐलान, गुलशन कुमार का रोल निभाएंगे अक्षय। संगीतकार पपोन के नए गाने में अमिताभ ने दी आवाज, दोस्त आदेश श्रीवास्तव के स्टूडियो में रिकॉर्ड कराया गीत। देर रात आमिर खान के बर्थडे में शामिल हुए शाहरुख खान, जन्मदिन की दी बधाई। लेट नाइट पार्टी में पहुंचकर शाहरुख ने सभी को चुकाया, आमिर के बैंड्रा के घर में थोड़ी देर रुके।
सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म नूर का गाना उफ ये नूर किया रिलीज। फिल्म में जर्नलिस्ट का निभा रही हैं किरदार। सोनाक्षी सिन्हा ने केबीसी जैसा शो करने की जताई इच्छा, नचबलिया में बनी है जज। फिल्म मुबारका में करण कुंद्रा निभाएंगे एनआरआई का किरदार। फिल्म में अर्जुन और अनिल कपूर का रोल। सामने आया गोलमाल अगेन का फर्स्ट लुक, अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। गोलमाल अगेन में करीना की जगह हुई परिणीति चोपड़ा की एंट्री, तब्बू का भी है अहम रोल। 110 करोड़ रुपए में बिके रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 के टेलीकास्ट राइट। 18 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। अजय देवगन और नाना पाटेकर एक साथ मराठी फिल्म में आएंगे नजर। अजय देवगन फिल्म को करेंगे प्रोड्यूस। हॉरर कॉमेडी फिल्म गो गोआ गॉन का सीक्वल बनाएंगे सैफ अली खान। फिल्म को सैफ ही करेंगे प्रोड्यूस।